कांग्रेस ने आज अपना उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में क्या-क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस घोषणा पत्र में कौन-कौन सी चीजें हैं। सर, आपका जो घोषणा पत्र है ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कैसे अलग है? उतना ही अलग है जितना हम उनसे अलग हैं। हमारी उनकी विचारधारा ना बीजेपी के साथ ना समाजवादी के साथ मिलती है। बीजेपी से तो कहीं भी नहीं मिलती। समाजवादी के कुछ लक्ष्य हैं, अगर वो उन पर खरे उतरते हैं और सच्चे मन से उनको कार्यान्वित करते हैं तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा और उनका मेल हो सकता है विचारधारा का। लेकिन उनकी कार्यशैली और उनकी जो काम करने का तरीका है, जो उनका संपूर्ण व्यवस्था में जो उनका उनका अनुभव उनके बारे में रहा है, उससे हम ज़ाहिर है हम लोग नहीं अग्री करते। हमको उस पर उनसे उनके विपरीत चलने का अनुभव रहा है। तो इसलिए हम उनसे अलग हैं। अलग अलग पार्टी कुछ ना कुछ तो एक सा होगा। आप दुकान में जाते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं, दोनों जगह साड़ी मिलती है। एक जगह कढ़ाई एक तरह की होती है, एक जगह कढ़ाई एक और तरह की होती है। तो हमारी कढ़ाई से बेहतर कोई कढ़ाई है नहीं आज इस चुनाव में, आज हमारी सोच में, आज भारतवर्ष में। सर, कल ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने सपा के लिए प्रचार किया और एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस से बेहतर इस बार ऑप्शन जो है समाजवादी पार्टी ही है उत्तर प्रदेश में। नहीं, तो उन्होंने इस पर कुछ विचार किया होगा, कुछ विचार करके उन्होंने ऐसा किया। वो तो हमारे साथ बंगाल में चुनाव लड़ चुके हैं, वो तो हमारे साथ यूपीए में रह चुके हैं। तो अब ये दायित्व तो मेरा नहीं है कि मैं समझाऊं कि वो अलग क्यों हो गई। ठीक है ना, उनको समझाना चाहिए कि मैं जहां मैंने काम किया, जो मेरे साथी रहे और उससे पहले मेरी ही पार्टी के लोग रहे, उनसे मैं अलग आज क्यों हो गई, ये उनको बताना चाहिए ना। सिर्फ यहाँ आना और कह देना ये बेहतर है वो बेहतर है, उससे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो एक बहुत गंभीर और एक बहुत सुलझी हुई नेता है। बहुत अच्छा उन्होंने कार्य करके दिखाया है बंगाल में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ घुसने नहीं दिया। इसलिए उनको ये समझाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनसे आग्रह करेंगे कि वो बताएं वो आखिर आज ऐसा क्यों कह रही है। सर, बीजेपी के घोषणा पत्र में लव जिहाद जैसी चीजें सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है और आपकी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की जो बात आती है उस पर किस तरह से? लव जिहाद का विरोध करते हैं, हेट जिहाद का विरोध क्यों नहीं करते? वो हेट जिहाद का विरोध करें तो हम मान लेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं। प्रेम का विरोध करना, लव का विरोध करना कोई समझदारी की बात नहीं है। और कोई लव के नाम से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई किसी भी अच्छी बात के नाम से गलत काम करता है तो काम गलत ही होता है। अच्छी बात से काम ठीक नहीं हो जाता। अगर अच्छी बात का सपोर्ट करना है तो आप सपोर्ट करें। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ जो भी आंदोलन चलाए, उसके खिलाफ जो भी जिहाद चलाए, उसका स्वागत है, वो करें। हेट का वो जिहाद जो होता है, जिस तरह के भाषणबाजी करते हैं नफरत की, उसका वो विरोध करें। वो लिखें कि हम उसका विरोध करते हैं तो उसका स्वागत होगा। सर, एक और सवाल, इस वक्त कर्नाटक का आया था हिजाब का मामला, उस पर आपका क्या कहना है? प्रियंका जी ने भी आज एक ट्वीट किया। कुछ नहीं कहना है। मुझे कोई नहीं कहता कि आप ये कपड़े मत पहनो। अगर मैं सूट पहनता हूं तो मुझे कोई क्यों नहीं कहता कि आप सूट मत पहनो? क्यों नहीं कहता? अगर महिला कुछ पहनना चाहती है तो महिला पहनेंगी। ये मान के चलिए कि अगर हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो टोपी पहनते हैं, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला टोपी पहनते हैं, मैं नहीं पहनता लेकिन लोग पहनते हैं। तो जो टोपी पहनता है उसकी टोपी उतरवाएंगे, जो पगड़ी पहनता है उसकी पगड़ी उतरवाएंगे। भाई मैं पगड़ी पहनता हूँ, मैं पगड़ी पहनूंगा, तुम टोपी पहनते हो तुम टोपी पहनो। कोई हिजाब पहनता है उसको हिजाब पहनने दो। ये बताओ कि तुम्हारा इससे क्या नुकसान है? कोई कुछ भी करे, वो आपका नुकसान ना करे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विधि है, ये हमारी कानूनी समझ है। तो उसको पहले बताएं कि उनको क्यों कष्ट है, उनको इस बात से क्यों गुरेज है कि कोई हिजाब पहनता है, ये बताएं। अब रही बात कि किसी संस्था में
कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। मानिए मैं अलीगढ़ में लोग शेरवानी पहनते हैं, काली शेरवानी पहनते हैं, क्योंकि वहाँ की एक परंपरा है काली शेरवानी की। तो अब आप जाएं शिकायत करें कि अलीगढ़ शेरवानी क्यों पहनाती है, ऐसा नहीं है। लोग खुशी खुशी पहनते हैं, उन्हें बड़ा गर्व होता है कि ये हमारा एक प्रतीक है, अलीगढ़ की इश्क का, और अलीगढ़ से हमारा संबंध जो है उसका एक प्रतीक है। तो जो अपने कपड़े के बारे में जो कुछ भी कोई सोचता है, समझता है, उसकी आज़ादी हमारे देश में है, होनी चाहिए। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकते। कांग्रेस इस बार कितनी सीटें लाएगी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस सीटें कितनी लाएगी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कांग्रेस सीटें लाएगी तो डिपेंड करेगा कि जिस किस्म के चुनाव चल रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज वोट हमको मिलता है। वो परसेंटेज वोट फिर सीट्स में ट्रांसफॉर्म होगा, तब पता चल जाएगा। और आपको आज मैं बता दूं तो उसको आप पर क्या असर पड़ेगा, और जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तो उस दिन आपको पता चल जाएगा उससे बेहतर क्या होगा। तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में समीकरण होंगे और किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव इस वक्त कांग्रेस लड़ रही है। हालांकि लव जिहाद और हिजाब वाले मामले पर भी सलमान खुर्शीद ने अपनी राय रखी। सोनू कनौजिया, HW न्यूज़, लखनऊ।